सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक शहर में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर साधु संतों की सेवा करेंगे तो बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है। अब ये सोचकर उसके मन में लालच आ गया और उसने साधु संतों की सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन की बात है, जब उसके घर में बहुत बड़े एक चमत्कारी संत आए और उन्होंने उसकी सेवा भाव से उसको 4 दिए दे दिए और कहा कि इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, तुम्हें वहाँ बहुत सारा धन मिल जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ तक ये दिया चले तो तुम चलते रहना, जहाँ ये बुझ जाए तो तुम वहाँ की जमीन भी खोद लेना, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। अगर फिर भी तुम्हें संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया भी जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार जब तक दिया जलता रहे तुम चलते रहना और जब दिया बुझ जाए तो तुम वहाँ पर वो जमीन खोद लेना, वहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। अब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने ये दिया ना तो जलाना है और ना ही उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरा एक बहुत बड़ा मटका मिला और वो उसको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसे फिलहाल मैं यहीं रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे पश्चिम दिशा वाला धन भी देख लेना चाहिए। और ये सोचकर उसने दूसरा दिया भी जला लिया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर जाकर वो दिया जब बुझ गया तो उसने वो जमीन खोदी तो उसे वहाँ सोनों के सिक्कों से भरा एक बहुत बड़ा घड़ा मिला। अब वो बहुत खुश हुआ। उसने वो घड़ा भी वहीं पर रहने दिया और सोचा कि इसे मैं फिर कभी लेके जाऊंगा। पहले मैं दक्षिण दिशा में जाकर देख लेता हूँ कि वहाँ मुझे क्या मिलेगा। अब वो जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता था और उसके लिए वो बहुत बेचैन था। अगले ही दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा और जब बहुत दूर चलते चलते वो दिया एक जगह पर जाकर बुझ गया तो उसने वहाँ की भी जमीन खोदी। उसे वहाँ हीरे मोतियों से भरे 2 मटके मिले। अब वो आदमी बहुत खुश हो गया। अब वो सोचने लगा कि अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इससे भी ज़्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ये ख्याल आता है कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा कि हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हों। मुझे जल्दी से जल्दी जाकर वो सारा धन भी ले लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले ही दिन उसने चौथा दिया भी जलाया और जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आकर उसे एक महल मिला, जहाँ जाकर दिया बुझ गया। अब महल का दरवाजा तो बंद था। उसने दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। वो बहुत खुश हुआ कि उसने सोचा कि ये सारा महल अब उसी के लिए है और अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी वो यहीं आकर रख लेगा और ऐसो आराम करेगा। वह आदमी जब महल के एक एक कमरे में गया, कोई कमरा खाली नहीं था। सभी कमरे हीरे मोतियों से भरे पड़े थे। किसी कमरे में सोने के कीमती आभूषण पड़े थे तो किसी कमरे में बहुत सारा धन पड़ा हुआ था। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने भाग्य को
बहुत शाबाशी देने लगा। वो जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरा दिखा। कमरे में चक्की चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस कमरे में चला गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा था। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा? बूढ़े ने कहा, ऐसा करो कि जरा ये चक्की चलाओ, मैं सांस लूं तो तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। अब लालची आदमी ने चक्की चलाना प्रारंभ कर दिया। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर जोर जोर से हंसने लगा। लालची आदमी उसकी हंसी से हैरान हो गया। वो चक्की बंद ही करने लगा, तभी बूढ़े ने कहा कि खबरदार चक्की बंद मत करना। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा ही है, लेकिन ये उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलानी बंद कर दी तो तेरा ये सारा महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुक कर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी ये चक्की चलाते हुए बीत गई। अब वो लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा कि अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा कि जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिर में एक सवाल पूछा कि तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? तुम तो अब बहुत बूढ़े हो चुके हो। तो बूढ़ा कहता है कि मैं बाहर जाकर सब लोगों से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कहूँगा कि लालच बहुत बुरी बला है, जिंदगी में लालच कभी मत करना। इतना कहकर बूढ़ा वहाँ से चला गया और वो लालची आदमी चक्की पीसता रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।